इसी वंश में इन्हीं के बेटा हुए जिनका नाम है याति महाराज। याति महाराज कैसे राजा हैं? याति महाराज अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते हैं। और उधर महाराज एक बृहस्पति नाम का राक्षस था, उसकी बिटिया थी जिसका नाम था सर्विष्ठा, और शुक्राचार्य गुरु की बिटिया है देवयानी। दोनों में बहुत प्यार है, बहुत मित्रता बहुत अच्छी है। और मैया मित्रता किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो एक मित्र के काम दूसरा मित्र आ जाए। लेकिन आजकल ये सुनाए, आजकल की मित्रता कैसी है बताऊं? आजकल की मित्रता है या तो तुम्हारे पास में पैसा ज्यादा है तो तुम्हारे मेरे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ना हो तो कोड़ियागंज में तो ले जाओ मोमोस वोमोस तो खवाई लावे, अगर पैसा है तो तुम्हारे दोस्त मेरे बन जाएंगे। एक सबसे ज्यादा दोस्त तुम्हारे तब बनेंगे, ध्यान दे करके सुनना, बात कड़वी जरूर है लेकिन बिल्कुल सच्ची है। एक तो तुम्हारे पास में धन है तो तुम्हारे दोस्त बहुत है जाएंगे, दूसरा तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बहन बेटी पत्नी या कोई सुंदर स्त्री है तो समझ लेना तुम्हारे पीछे हजारों दोस्त डूलेंगे। आज के जमाने में ऐसे आदमी से कोसों की दूरी बना करके रखना चाहिए, अन्यथा इतना बुरा अंजाम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। महाराज आज के जमाने में सबसे ज्यादा यही देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन दोस्ती किसे कहते हैं? दोस्ती उसे कहते हैं अपने ऊपर संकट हो तो उसे धूल के समान समझे, दोस्त के ऊपर संकट हो तो उसे एक पर्वत के समान समझ करके उसकी मदद करे, उसे दोस्ती कहते हैं। मैया दोस्ती में अगर 7 अक्षर आ जाएं तो समझ लियो फिर दोस्ती चंद ना है। कौन से? अपना मतलब, अपना मतलब। अगर जे अक्षर आए गए तो फिर समझ लियो जे दोस्ती ज्यादा दिना टिकवे भाई ना, थोड़े बहुत दिना की है। सर्विष्ठा देवयानी में बहुत बड़ी दोस्ती है। एक दिन सर्विष्ठा ने कही बहना, ए बहना एक काम करें, का बोली है, अरे चल बहना ताल ना आवे, दिल की लगी बुझाए ना चले, सखी ने दूसरी सखी से कहा, बहन अगर तू चाहे तो चले हम तुम सरोवर पर स्नान करने। परीक्षित जी दोनों सहेलियां, एक राजा की एक महात्मा की, सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंची हैं। और जैसे ही सरोवर में अपने अपने वस्त्र उतार करके स्नान किए, मैया भौका तब तक कि भगवान भोले बाबा मैया पार्वती वहां से निकल के गए। कैसे निकल के गए बेटा भोले? अरे बिटिया और सरोवर में रही नहाई, अरे भोला पार्वती वहां आए। बिटिया सरोवर में रही नहाई, भोला पार्वती वहां सरोवर में स्नान कर रही हैं। तब तक हुआ क्या कि भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती वहां से निकल के आए। जल्दी में बिगड़ गो सपना, एक दूजी के बदल गए कपड़ा। जल्दी में जल्दी में बिगड़ गो बदल गए कपड़ा। अरे सर्विष्ठा
बोलिए गोविंद भगवान की। परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, दोनों बिटियां सरोवर में स्नान कर रही थीं और तब तक भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती वहां से निकल करके गए तो दादा दोनों बिटियां शर्माई गई। और जब दोनों बिटियां शर्माई, जल्दी जल्दी में सरोवर में से निकल के भाजी तो अपने अपने कपड़ा पहनी। अच्छा, कपड़ा पहने तो पहने कैसे? सर्विष्ठा के पहन ले देवयानी ने, देवयागिनी के पहन ले सर्विष्ठा ने। अब जो राजा की लड़की परीक्षित जी मुख से आएगी, बांझोगे त्यो बाप में बाप के द्वारे पे कौआ कुत्तन की तरह बैठो रहे तो है उतने इतनी हिम्मत पड़ेगी कि तूने मैं कपड़ा पहन ले। सर्विस देवयानी की बहना देख, मित्रता में गरीबी और अमीरी ना देखी जाती कबू। मित्रता में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। सर्विष्ठा ने की देख, गरीबी अमीरी की बात ना है, जब बता तेने में कपड़ा पहने तो पहने कैसे? दादाजी पहले तो मौत है वही थोड़ी बहुत देर, जितनी गुस्सा सर्विष्ठा है उतनी गुस्सा देवयानी है। दोनों नए खून की बिटियां हैं। पहले तो बात सरोवर पे गई स्नान करवे, अब खेल कूद सब बंद है गो, दूसरो तमाशा शुरू है गो। कौन सो? सर्विष्ठा की चुटिया देवयानी के हाथ में, देवयानी की चुटिया सर्विष्ठा के हाथ में। दादा सरोवर पे तीसरा कोई हथुनाव बचाए विवाह, दोनों में झगड़ा हो गया। कितना वो देवयानी की लाग बजे तो सर्विष्ठा पहले ले चली जाए पीछे घूम, सर्विष्ठा की लाग बजे तो देवयानी पहले ले चले पीछे घूम। एक बार सर्विष्ठा की लाग भर गई, देवयानी ढकेलती गई ढकेलती गई ढकेलती गई, पीछे एक कुआं था, उस कुआं में धक्का देकर के गिरा दिया। जा अभागनी तोते कट गए। अब देवयानी परीक्षित जी व कुआं में चिल्ला रही है, भगवान कोई हो तुम्हें बचाए लो, कोई बचाए लो। और तब तक वही चंद्रवंशी राजा महाराज याति अपने अश्व पर सवार होकर के आई और जैसे ही घोड़ा के टापों की आवाज सुनी, देवयानी ने कुआं में से सोई आवाज लगाई है, अरे घोड़ा वाले, अरे बटोही ने कर रुकी जाइए रे, मैं तो तेरी रही हूं, रुकी जाइए रे, मैं तो तेरी रही हूं। आवाज लगाई है, मेरी आवाज कोई सुन रहा हो तो मुझे इसमें से निकाल लो। उसी समय बोली है देवयानी, मेरी बहनानी पागल पारे, मेरी बहनानी पागल पारे, देवयानी ने आवाज लगाई है कुआं से, तो याति महाराज के कानों में आवाज पड़ी। याति महाराज ने देखा चारों तरफ कोई नजर नहीं आया। जब कुआं में झांक करके देखा तो आवाज कुआं से आ रही है। याति महाराज ने की भैया को है भूतरा चुरेलिया चुरेला खई सुमसा है को तुम? देवयानी की महाराज मैं शुक्राचार्य की बिटिया हूँ, मेरा नाम है देवयानी, यहाँ क्या कर रही हूँ? बोले यहाँ हम कर रहे हैं, हमारी सहेली हमें ढकेल करके चली गई है, महाराज हमें निकाल लो। परीक्षित जी, याति महाराज ने
अपना पटुका उतार करके कुआं में लटका दिया, बोले जाए पकड़ के चढ़े आओ। देवयानी ने कि महाराज चढ़ना है सकत, कमर टूटी पड़ी है। बोले तो कमर से बांध लो। देवयानी ने पटुका कमर से बांध लिया, धीरे धीरे याती महाराज ने खींचा परीक्षित जी। कुआं की पार पे आए सोई एकदम देवयानी बोली महाराज गिरी गिरी गिरी। महाराज याती ने अपना हाथ फंसाए दो, देवयानी ने हाथ पकड़ लो याती को और दादा खींच के बाहर खड़ी कर दी। अब याती महाराज हाथ छुड़ाए रहे, देवयानी हाथ ना छोड़ रही। चौ याती महाराज ने की हाथ छोड़ो ना, अब तुम निकल गई पे घरे जाओ। देवयानी ने की महाराज अब जे हाथ नहीं छूटे हो। चौ बड़े बूढ़े कह देते ना हमारे सिर पर गई मोर धरे ते छूटे हो फंदो। अब तो जादना एक मुट्ठी रे कह जाई तादना जे हाथ छूटे हैं। बोले हाँ पागल है गई हो तुम, इस हाथ को छोड़ो, हम उस वंश के हैं, हमारे यहाँ ऐसे काम नहीं होता। बोले कच्चो हो चाहे न हो महाराज। और जब याती महाराज चलवे के लिए तैयार हुए तो देवयानी रोए के बोली जा रही हो तुम? बोले हाँ। तो जाने से पहले एक मेरी बात सुनो। क्या बोली है कि बैठ के